Hello everyone, I'm here to share my journey of growth with Vatika Group for the past 20 years. It was my first job that started in 2001. I joined as an executive assistant to Director Finance. I was interviewed in July 2001. Joined as on 25th July 2001. It was my first job. I was the youngest employee in the company. I was interviewed by Mr. Gautam Bhalla, where the three values were clearly communicated to me: honesty, sincerity and discipline. I think these are the three basic values that will pave way to the successful career. 2001 में मैंने वाटिका ज्वाइन करी थी एज ए परचेज असिस्टेंट। उस समय मैं एक फ्रेशर था। अभी मैं एक कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल हूँ एंड मैं वाटिका में एडमिन डिपार्टमेंट लीड कर रहा हूँ। आज वाटिका कंपनी को ज्वाइन करे 20 साल हो गए। पता नहीं चला कि वो 20 साल कैसे निकल गए। साल 1998 में जब वाटिका कंपनी को ज्वाइन किया, उस वक़्त कंपनी का ऑफिस 95 नेहरू प्लेस विशाल भवन नई दिल्ली में होता था। उस वक़्त कंपनी कनके खेड़ली, नौनेरा, भौंडसी व अन्य जगह पर ज़मीन खरीदकर बेचने का कार्य करती थी। उस कार्य को दीपक चक्रवर्ती संभालते थे। उस वक़्त मिस्टर मिरनाल व मिस्टर अग्रवाल अकाउंट डिपार्टमेंट में, व मिस्टर संजीव जुनेजा सीए व मंजूनाथ टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, तथा पटवारी का काम सुखपाल पटवारी करता था, तथा लीगल केसेजों को देखने का कार्य कामेश्वर, जो बृजकिशोर का भाई होता था, वो देखता था। उसके बाद मैंने कंपनी को ज्वाइन किया और वो कार्य धीरे धीरे मेरे पास आया। इस कार्य के साथ साथ मैं बैंक वगैरह का कार्य भी करता था, तथा और एम्प्लॉय भी सब मिल कर के अन्य डिपार्टमेंटों का कार्य करते थे और हम सब मिल कर के एक परिवार की तरह कार्य करते थे। 1986 में वाटिका कंपनी में मैंने ज्वाइन किया। उस टाइम साइट का सारा देख रेख मैं ही करता था। रोड बनवाना, पेड़ लगवाना, सफ़ेदे लगवाते थे और प्लॉट काट के सेल करते थे। उसके कुछ दिन बाद से वल्ला साहब ने हमें ज़मीनों के काम में डाल दिया कि ज़मीन का काम करो और पटवारी के यहाँ जाओ, सीखो उसको। तो मैं ज़मीन का काम करने लगा, ज़मींदारों से डीलिंग करने लगा। उसके बाद से वल्ला साहब ने प्रोत्साहन दिया, तो हमने ज़मीन के काम जब से शुरू किया, अब तक कोई ज़मीन का ही काम कर रहे हैं। और आगे वल्ला साहब ने हमें बहुत सिखाया, उनकी ही मेहनत है, उन्हीं का देन है जो आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैंने वाटिका कंपनी 1989 में ज्वाइन की थी। मुझे कंपनी में 32 साल हो गए हैं। मैंने नेहरू प्लेस ऑफिस में ज्वाइन की थी। उस टाइम में 10-12 आदमियों का स्टाफ था। ऑफिस भी बहुत छोटा था। मैं भल्ला साहब को रिपोर्टिंग करता था और मैं साइड पे काम करता था। कंपनी का फार्म हाउस का काम था। उसके बाद कंपनी ने फार्म हाउस बनाकर बेचती खरीदती थी। उसके बाद वाटिका कंपनी ने भौंडसी में ज़मीन खरीदकर मारुति कुंज को बेच दी थी। 1986 में वाटिका बनी, तब से इनका रियल इस्टेट का काम चालू किए और तब से मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ और रियल इस्टेट का काम देख रहा हूँ। 1986 में जब ज़मीन का रजिस्ट्री कराना, क्लाइंट्स को प्लॉट दिखाना, प्लॉट काटना, रोड निकालना, ये सब काम करते थे। एक तरह से मैं सुपरविज़न करते थे। जब प्लॉट कट गया नक्शे के हिसाब से, तो क्लाइंट भी आते रहे, देखते रहे, दिखाते रहे। उसके बाद में 88 से रजिस्ट्री चालू हो गई। फिर 1990, 1991, 1992 और कंपनी आगे बढ़ते गई। 2002 में सबसे अच्छा ग्रोथ किए। 2002 से रियल इस्टेट में, कमर्शियल, रेजिडेंशियल में ये देखने लगे। फार्म हाउस का काम कम करके इसमें देखने लगे। 2010 से फुल ग्रोथ में आ गई। 2010 के बाद अब प्लॉट की रजिस्ट्री कराना है, प्लॉट का देखना है, बैंक का काम देखना है। जो भी है मैनेजमेंट ने अच्छा तरह से समझा देती थी कैसे कैसे काम करना है, तो और सक्सेसफुल होगा। और मैनेजमेंट कोई ज़रूरत पड़ता है तो मैनेजमेंट हेल्प भी करती है, सहायता करती है। और इनके साथ में मेरा रह कर के अनुभव भी अच्छा है।
1996 में मैं वाटिका ऑफिस बॉय के रूप में ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही मुझे अच्छा लगा, वहाँ पर अच्छा काम करने को मिला, मौका मिला और अच्छा काम किया। अच्छा काम करते करते बहुत आगे जाने लगा, तो साहब लोग भी मेरे से खुश थे कि नंदन बहुत अच्छा काम करता है। तो सर ने मेरे को बोला कि आप ऐसा करो, एक दिन रिजॉर्ट चले जाओ, वहाँ पर हमारा रिजॉर्ट है, वहाँ पर आप चले जाओ। फिर मुझे 2000 में रिजॉर्ट में चला गया। रिजॉर्ट में जाते ही मैंने हर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग लिया और उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे ना काम करने का बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो भी मैंने सीखा है वो सब यहीं पे ही सीखा है। पहले कंपनी में डिपार्टमेंट्स नहीं होते थे, फिर गौतम सर ने डिपार्टमेंट डिफ़ाइन करे और मुझे एडमिन एचआर में काम करने का मौका दिया। एंड मैंने वहाँ पे सैलरी प्रोसेस, कंप्लाइंसेस, रिएम्बर्समेंट ये सब सीखा। शुरू में कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं होता था एंड कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं थे। फिर कंपनी में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई और हमने भी उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया एंड हमने कई सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए परचेज करे और उनको इम्प्लीमेंट किया और ट्रेनिंग भी दी, जैसे वी कनेक्ट, संधार, अब HR1 पे काम चल रहा है। मैंने वाटिका में रहते हुए बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड करी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, एडवांस एक्सेल, और इनको अपने काम में इम्प्लीमेंट किया है। और मैंने गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ इंटर डिपार्टमेंट काम किया है, जिससे मेरा कॉन्फिडेंट और बढ़ गया था। मैंने कंपनी में काम करते करते सारे ऑफिसेस सेटअप किए हैं, जिनमें वाटिका ट्रायंगल, सिटी सेंटर, टाउन स्क्वायर, मातृकिरण स्कूल्स, मातृ मंचेज और साइट ऑफिसेज हैं। चेयरमैन सर के साथ काम करने का अनुभव बड़ा ही अतुलनीय रहा। 2001 में गौतम सर के ज्वाइन करने के बाद उन दोनों के साथ काम करने का अनुभव बड़ा ही प्रशंसनीय रहा। टास्क देते थे, समय देते थे तथा मैं उस कार्य को बाखूबी ईमानदारी और मेहनत के साथ करता था। मेरा हर कार्य टास्क होता था क्योंकि मैं उसमें सफलता पाना चाहता था, इसलिए मैं उस कार्य को बहुत ही मेहनत के साथ करता था। चेयरमैन सर व गौतम सर का उस कार्य के लिए सपोर्ट भी मिलता था। धीरे धीरे कंपनी बढ़ती चली गई। साल 2000 में फर्स्ट इंडिया प्लेस प्रोजेक्ट आने के बाद कभी भी कंपनी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कंपनी बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉय की जिम्मेदारियां भी बढ़ी। उस वक़्त मुझे हर प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री करने का कार्य सौंपा गया था, जिसमें पैसे का लेन देन भी होता था। उस पैसे के लेन देन में मुझ पर विश्वास किया, जिस विश्वास को मैंने बाखूबी निभाया। साल 2006 में दिव्या मैडम ने भी कंपनी को ज्वाइन किया और कंपनी की कार्य के साथ साथ उन्होंने एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में भी रुचि थी और वो धीरे धीरे उन्होंने मातृकिरण जूनियर स्कूल व मातृकिरण हाई स्कूल की स्थापना की। उनके साथ डायरेक्टली काम करने का मौका कम मिला, लेकिन जब भी मिला उनका स्वभाव हंसमुख, नम्र स्वभाव वह हमेशा एम्प्लॉय को प्रेरित करने वाली थी। कंपनी में 32 साल से पटवारी का काम कर रहा हूँ। सारे प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड देखता हूँ, सारे प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन खरीदना बेचना सारा रिकॉर्ड चेक करता हूँ। और वाटिका FIP से और वाटिका इंडिया नेक्स्ट 2 तक सारी ज़मीन हमने खुद खरीदी है, कंपनी ने खरीदी है, उसका मैं सारा रिकॉर्ड रखता हूँ। काम में लगन, विश्वास, ईमानदारी के साथ वाटिका में इतना समय बिताया है। 32 सालों में वाटिका के साथ काम करने में टाइम का पता ही नहीं लगा। रिजॉर्ट के बाद मुझे फिर प्रोजेक्ट टीम में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट टीम में शामिल होने के बाद स्टोर और एडमिन दोनों काम को मैंने संभाला अच्छी तरह से। तो काम को देखते हुए प्रोजेक्ट टीम खुश थी और हमारे साहब लोग भी खुश थे, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद टीम ने मुझे वाटिका ट्रायंगल एडमिन टीम के साथ भेजा। एडमिन टीम के साथ मुझे जाने में अच्छा महसूस हुआ।
और मैं बहुत खुश था कि मैं एडमिन टीम में जा रहा हूँ वाटिका ट्रायंगल में। 2016 में मुझे मातृकिरण हाई स्कूल में भेजा गया। मैं अभी भी मातृकिरण स्कूल में कार्यरत हूँ। After about 8 months of my joining, I was given an opportunity to be a part of the administration department. I used to manage the administrative expenses, record them, and prepare monthly MIS for the management. After that, I was also a part of the HR division where we used to manage the payroll, attendance, performance appraisal systems. We also worked on drafting of HR manual for the employees. Then I was also given an opportunity to work on the office automation, which improved the efficiency throughout the organization. After working on the office automation, I was given an opportunity to work for the new business that was Vatika Business Centers. I handled all the IT requirements, used to meet the customers, traveled quite a lot to Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore to answer the queries of the clients. After the VBCs, the company signed a flagship project with the Starwood Hotels for one of their brand, Westin. It was the first contract by Starwood in India which they signed up with Vatika Group. I was a part of the project execution team and the pre-opening team. Working with the brand and on the project changed my personality completely, as we used to communicate with quite a lot of NRIs and hotel industry. Worked on quite a few contracts which were related to IT with companies like Airtel, Infosys, Deloitte, Cisco, HP, and so on. It was a great experience in all. After the successful go live of the Westin Sona Resort, another project came to our kitty, which was a 300-room business hotel, again under the umbrella of Westin brand. I was handling the IT requirements, signed up all the contracts with enhanced specifications and requirements. After the Westin went live, it was the talk of the town. I also worked on various ERPs and softwares like NetSuite, Oracle, which is a financial management system, and Salesforce, which is being used for managing the customer related information. It helped the organization. After these implementations, I was shifted to business information systems, which is organizing the information that can be utilized for business. After the business information systems, I was a part of the corporate affairs team as well, which helps us organize the information to take business decisions. After working for the corporate affairs department, I was given an opportunity to work for the client account management department, which is responsible to inform the customers about the construction progress, sending their invoices as per the payment plan, facilitating them with the retail home loans, invoices, collections through different modes. Gradually, I was given an important responsibility for the organization, that was the client services team, where I am managing all the customers. All their queries needs to be answered in a stipulated time frame. वाटिका मैनेजमेंट बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, जिससे हमें डिसीजन, सजेशन, एडवाइस
बहुत जल्दी मिल जाते हैं। भल्ला साहब ने जो भी सोचा, जो काम किया, उसको पूरा करके छोड़ा, कभी उससे पीछे नहीं हटा। आगे कंपनी यहाँ तक जो पहुँची है, जयपुर से लेकर के कहाँ जहाँ जहाँ ज़मीन का काम हुआ वहाँ मैंने ही किया सारा, और भल्ला साहब ने किया। कंपनी का मैनेजमेंट और स्टाफ बहुत अच्छा है, सभी लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं। कंपनी में रहकर मैंने ज़मींदारों और सरकारी डिपार्टमेंट में जानकारी हुई है और मेरे स्वभाव में बदलाव आया है। कंपनी में रहकर मैंने लीगल का काम भी सीखा है और लीगल की मुझे पूरी जानकारी है। मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि परिश्रम का फल मीठा होता है। ये मैंने इस कंपनी में 1986 से अभी भी देख रहा हूँ कि परिश्रम जो करता है वो आगे बढ़ता है। Transparency in work, strong work ethics, and clarity in thought provides avenues in professional growth. Entrusting the employees to take decisions, providing solutions to tackle the difficult issues, and the organized way of working makes it the best place to work. दिव्या मैम के छत्र छाया में काम करने का अनुभव ही कुछ अलग है। दिव्या मैम के साथ काम करने में हर मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। मेरे रोल मॉडल गौतम सर हैं, जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे सपोर्ट किया है, वेदर इट्स पर्सनल और प्रोफेशनल। एंड दिव्या मैम, गौरव सर, मिस्टर भल्ला एडवाइस एंड गाइडेंस देते रहते हैं। और आज मैं एडमिन आईटी कंप्लायंसेस को इंडिपेंडेंटली संभाल रहा हूँ। इसमें मुझे इंटर डिपार्टमेंट सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन टाइम टू टाइम मिलता रहता है। वाटिका मुझे फैमिली की तरह लगती है। अंत में यही कहूँगा और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। धन्यवाद। मैंने वाटिका कंपनी के सिवा और किसी कंपनी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि भल्ला साहब ने हम पे पूरा विश्वास किया था। हम भी मेहनत से, लगन से काम करते थे। फिर भी पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद भी भल्ला साहब ने हमको हर मुकाम पे साथ दिया। कभी ऐसे शिकायत ना मिली कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, काम नहीं कर पाएगा। मैंने मेहनत और लगन से सारा काम किया और हर दुख सुख में भल्ला साहब ने हमारा साथ दिया। मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी वाटिका में बीत गई है और मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा है। पर्सनली कंपनी ने हमको बहुत सपोर्ट की है, क्योंकि हमारे बच्चे भी 2 बच्चे इसमें लगे हुए हैं कंपनी में, जो कि 10 साल से ऊपर हो गए। और कंपनी सपोर्ट की है हमको, अभी करती है। और जब भी ज़रूरत है कंपनी को हम अपना फुल सपोर्ट करूँगा। मेरे परिवार के हर सुख दुख में वाटिका ने मेरा साथ दिया और हमेशा आगे रहा। मातृकिरण मुझे एक परिवार की तरह लगता है। मातृकिरण को प्रगति की राह पर पहुंचाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। I would like to express my heartfelt gratitude to our Honorable Chairman Sir Shri Anil Bhalla ji, Mr. Gautam Bhalla, Mr. Gaurav Bhalla and Mrs. Divya Bhalla for placing their trust in me, which helped me grow as a professional. It is an absolute honor to work under their leadership. My special thanks to Mr. Gautam Bhalla for helping me, encouraging me all throughout to help me grow professionally and personally both. I would also like to thank all my seniors and colleagues for supporting me all throughout the way. Thank you.